बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ ब्रेड बाइट्स की बहुत आसान और बहुत यम्मी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं और वैसे भी बच्चों को स्नैक्स के तौर पे बना के दे सकते हैं। जब भी आपके पास कोई अगर लेफ़्ट ओवर बच जाए, कोई सालन, कोई चिकन, कोई भी चीज़, और ब्रेड तो ऑलरेडी हमारे पास होती ही है, तो आप झटपट से ये स्नैक बना के तो बच्चों को दे सकते हैं। तो मेरे पास भी कुछ लेफ़्ट ओवर चिकन और वेजिटेबल्स का मटेरियल पड़ा था, तो मैंने भी सोचा कि चलें इससे ब्रेड बाइट्स बना ली जाएं। तो मैंने क्या किया, ब्रेड ली है, ब्रेड भी पड़ी थी पास, तो मैंने उसको स्लाइसिस को साइड से काट लिया और उसको थोड़ा बेलने से उसको अच्छी तरह इसको प्रेस कर लिया, ताकि फिर इसको बाइट्स बनाना इजी हो जाएगा। और साथ ही मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी डाला है और ये एक लई सी बना ली है, जो कि इनको बाइट्स को जोड़ने के काम आएगी। ये देखिए साइड्स पे हम इसे लगा लेंगे, जो मैदे के जो है ऐसे बनाया हुआ हमने, और इस तरह हम बाइट्स को दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरह स्क्वायर सा उसका बना के और हाथों से उसको ज़रा प्रेस कर लेंगे, ताकि क्योंकि ये ब्रेड है ना, तो इसको जैसे भी आप करें तो इस तरह से करके तो उसको शेप दे दें। ऐसे स्क्वायर टाइप की मैंने शेप दे दी है। आप इसको बाइट्स कह लें, स्क्वायर कह लें, जो भी आप इससे शेप बनाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेड है ना वो वैसे ही शेप बन जाती है। अगर आप ओवल बनाना चाहते हैं तो आप ओवल बना लें। तो मैंने बस ऐसे ही छोटे छोटे से स्क्वायर्स ही बना लिए। तो इसी तरह से बहुत आसान है बनाना, ये तो बच्चे भी बना सकते हैं। तो ये बस मैंने सारी बाइट्स जो हैं वो बना के तैयार कर ली हैं। तो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था, और इसके ऊपर मैंने गीला कपड़ा रख दिया है थोड़ी देर, क्योंकि फिर अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो वो ड्राई सा हो जाता है ब्रेड, और फिर वो फ्राई होते वक्त सही नहीं रहता। तो हल्का सा उसको वेट करके तो मैंने उसके ऊपर रख दिया था, चाहे फ्रिज में आप रख दें। तो ऑयल जो था उसको मैंने पहले गरम कर लिया था, और फिर उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अब मैंने फ्राई कर लूँगी, जैसे हम फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने डीप फ्राई नहीं किया, मैंने इसको शैलो फ्राई ही किया है। तो ये देखिए ब्रेड होती है वो जो है ऑयल को सक कर लेती है, तो बिल्कुल इतना ज़्यादा ऑयल आपको फील हो रहा है नहीं है। तो बस उसको हमने दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छे ब्राउन से, यमी से, क्रिस्पी से ये हो गए हैं। कोई इस पर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाया, कोई अंडा मैंने नहीं लगाया आपके सामने की, कुछ चीज़ भी नहीं मैंने इस पर लगाई, सिंपल उसको ऑयल के अंदर फ्राई कर ली है। तो ये बहुत अच्छी, बहुत यमी सी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें इस रमज़ान में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए, और रमज़ान में हमें बहुत सारी इबादतें करने की और बहुत सी दुआएं लेने की तौफ़ीक दे। आमीन। तो चलिए मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।